Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here is why some blood types incompatible with others. So इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली ये पूछा गया है कि कुछ ब्लड टाइप इनकम्पैटिबल होते हैं अदर ब्लड से. So let's see our key concept. Key concept over here is incompatible blood. Now अगर हम देखते हैं कि ब्लड जो है पर्सन का, अगर इंडिविजुअल पर्सन का, तो ब्लड में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं. एग्जाम्पल RBC, which is a red blood corpuscle, then WBC, white blood corpuscles, then platelets. ये सब क्या होते हैं, हमारे ब्लड में पाए जाते हैं. इसके अलावा क्या पाया जाता है हमारे ब्लड में? प्लाज्मा. नाउ अगर हम RBC की बात करते हैं, मेनली रेड ब्लड सेल, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. सो इस पे क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंट होता है. RBC के ऊपर एक एंटीजन प्रेजेंट होता है जो डिटरमाइन करता है ब्लड ग्रुप को. डेट डिटरमाइन अवर ब्लड ग्रुप. जैसे हमें पता है कि जो ब्लड ग्रुप्स है वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं. A, B, देन AB और लास्ट क्या है हमारा O. सो इफ वी टॉक अबाउट दिस एंड अदर देन दिस, एक और क्या प्रेजेंट होता है हमारा, RH फैक्टर. RH फैक्टर 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है हमारा RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव. अब RH की कंपैटिबिलिटी, अगर हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि जो पर्सन डोनर है और जो पर्सन रिसीवर है उनमें ये मैच होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन पीपल हु हैव वन ब्लड टाइप, अगर कोई पर्सन का, समझो एग्जाम्पल लेते हैं हम, वन ब्लड टाइप है, कंसिडर कर लिए A है, और उसको हम ब्लड ग्रुप B दे रहे हैं. सो ये कैसा हो जाएगा, एक इनकम्पैटिबल मोड हो जाएगा. एक इनकम्पैटिबल मैनर में हम उसको ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं. सो उसमें क्या हो जाएंगी, रिएक्शन हो जाएगी बॉडी में. सो व्हेन पीपल हु हैव वन ब्लड टाइप रिसीव ब्लड फ्रॉम अदर पर्सन से हम ले रहे हैं, अदर पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, हु हैव डिफरेंट ब्लड ग्रुप और ब्लड टाइप, हम कहेंगे ब्लड टाइप. फॉर एग्जाम्पल, RH नेगेटिव पर्सन है. RH इनकम्पैटिबिलिटी का केस देखते हैं हम. RH नेगेटिव इनकम्पैटिबिलिटी, इसमें RH क्या है, रिजर्व फैक्टर है ये. सो अगर हम RH नेगेटिव पर्सन को मिस्टेकनली क्या दे रहे हैं, हम RH पॉजिटिव पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं. सो ये क्या हो जाएगा, इसमें ये सीवियर केस होता है. इसमें मेनली क्या हो सकता है, बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, सीवियर हीमोलाइटिक मीन्स RBC का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है जब, अगर हम RH नेगेटिव पर्सन को RH पॉजिटिव दे रहे हैं, या अगर एक ब्लड ग्रुप का पर्सन है और उसको दूसरे ब्लड ग्रुप टाइप के पर्सन को उसको ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, तो क्या होता है, इसमें सीवियर हीमोलाइटिक होता है. मीन्स RBC का ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, वो भी फास्टर रेट पे, एट अ फास्टर रेट. व्हाट इज हीमोलाइटिक, इट इज अ ब्रेकडाउन. नाउ अगर ब्रेकडाउन होगा RBC का, बॉडी में ब्लड नहीं बचेगा, तो क्या हो जाएगा, ये डेथ भी हो सकती है वो पर्सन की, लीड्स टू डेथ. सो ब्लड ग्रुप एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. इसका कंपैटिबल होना एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पर्सन A ब्लड ग्रुप वाला है उसको
अगर ए पॉजिटिव पर्सन है तो उसको ए पॉजिटिव का ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना चाहिए। डोनर और रेसिपिएंट जो है उनको प्रॉपरली पहले उनका चेकिंग होना चाहिए, देन ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। अदरवाइज इसमें क्या होता है, डेथ भी हो सकती है और केमिकल रिएक्शंस हो जाती है बॉडी में, सो डेट पर्सन का हिमोलाइसिस हो जाता है आरबीसी का, एंड देन उसका सीवियर केसेस में डेथ भी हो जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट सम इनकम्पैटिबल blood type. So I hope you understood it well, and best of luck. Thank you.